हैरत अंगेज वाक़ये की तरफ चलते हैं जो सीधा दिल पर असर करता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक सच्ची दास्तान है जिसमें जादू है, करामात हैं, एक निहायत ही जालिम बादशाह है और एक छोटे से बच्चे का ऐसा फैसला है जिसने पूरी की पूरी कौम की तकदीर बदल दी। तो चलिए इस रूहानी सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि सच्चा यकीन इंसान को आखिर किस मुकाम तक ले जा सकता है। इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से। यमन में एक नहर की खुदाई का काम चल रहा था। अचानक मजदूरों की कुदाल जमीन के नीचे किसी चीज से टकराती है और पता है वहां क्या मिलता है? एक नौजवान का जिस्म। हैरत की बात यह थी कि सदियों गुजर जाने के बावजूद भी जमीन ने उसके जिस्म को बिल्कुल वैसे ही महफूज रखा था जैसे वो जिंदा हो। उसका हाथ उसके सर के एक जख्म पर रखा हुआ था। जैसे ही लोगों ने उस हाथ को हटाने की कोशिश की, उस सदियों पुराने जख्म से ताज़ा खून बहने लगा और जैसे ही हाथ छोड़ा वो वापस उसी जख्म पर जा लगा, बिल्कुल नाकाबिले यकीन। लेकिन राज यहां खत्म नहीं होता। उस नौजवान की उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी जिस पर एक बहुत ही ताकतवर जुमला लिखा था, मेरा रब अल्लाह है। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, यमन के कदीम शहर नजरान की तरफ, और देखते हैं कि आखिर ये नौजवान था कौन और इसकी मौत के पीछे ऐसी कौन सी अजीम कुर्बानी छुपी थी जिसे जमीन ने इतनी इज्जत बख्शी। तो बात उन दिनों की है जब नजरान में एक इंतहाई मगरूर और जालिम बादशाह का राज था। ये बादशाह इतना मुतकब्बिर था कि इसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था और लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो सिर्फ उसकी इबादत करें। उसके दरबार में एक बहुत माहिर जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने बादशाह से आकर कहा कि देखें, मेरी उम्र अब ढल चुकी है, मुझे एक ऐसा होशियार लड़का ला कर दीजिए जिसे मैं अपना ये जादू सिखा सकूं ताकि मेरे बाद वो आपके काम आए। बादशाह ने फौरन एक बहुत ही ज़हीन लड़के को इस काम के लिए चुन लिया। अब वो लड़का रोजाना जादूगर के पास जादू सीखने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही नेक राहिब यानी एक दरवेश मिला करता था जो सच्ची तौहीद पर कायम था। एक दिन वो लड़का उस राहिब के पास जाकर बैठ गया। राहिब की बातें और हक का रास्ता उसके मासूम दिल में उतर गया। अब रूटीन ये बन गया कि लड़का जादूगर के पास जाने से पहले उस राहिब के पास बैठता। जरा सोचिए उस छोटे से दिल में कैसी कश्मकश चल रही होगी। एक तरफ जादूगर का अंधेरा और दूसरी तरफ राहिब का नूर। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उस लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करवा दिया। एक बहुत बड़ा और खौफनाक जानवर लोगों का रास्ता रोक के खड़ा था। पूरा शहर खौफ से सहमा हुआ था और कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लड़के ने ये मंजर देखा और दिल में सोचा, बस आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर का रास्ता सच है या इस नेक राहिब का। आज हक और बातिल का फैसला होकर रहेगा। तारीख बताती है कि उस नौजवान ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और आसमान की तरफ देखकर एक सच्ची दुआ की। उसने कहा, ए अल्लाह, अगर तेरे नजदीक इस राहिब का रास्ता जादूगर के रास्ते से ज्यादा बेटर है तो इस जानवर को इस छोटे से पत्थर से हलाक फरमा दे ताकि लोगों का रास्ता खुल जाए। ये कहकर उसने वो पत्थर उस विशाल जानवर को दे मारा और सुभान अल्लाह, वो इतना बड़ा जानवर उस छोटे से पत्थर के लगते ही वहीं ढेर हो गया। उस एक छोटे से पत्थर ने उस लड़के का यकीन एक पहाड़ जैसा मजबूत कर दिया। खुशी खुशी वो लड़का राहिब के पास पहुंचा और पूरा वाकया सुनाया। राहिब समझ गया कि अब इस बच्चे को चुन लिया गया है। राहिब ने बहुत ही फिक्रमंद अंदाज में उससे कहा, ए बच्चे, खुदा के दरबार में आज तेरा मर्तबा मुझसे भी बुलंद हो गया है, लेकिन याद रखना अब बहुत जल्द तेरा इम्तिहान शुरू होगा और जब वो इम्तिहान शुरू हो तो किसी भी कीमत पर मेरा नाम मत बताना। ये अल्फाज आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट थे। इसके बाद तो उस लड़के को ऐसी करामात नवाजी गई कि उसकी दुआओं से पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मरीज ठीक होने लगे। पूरे शहर में इस बात का चर्चा फैल गया। बादशाह का एक करीबी वजीर था जो अंधा था। जब उसने बेशुमार तोहफे लाकर शिफा की दरख्वास्त की तो लड़के ने साफ कह दिया, देखें, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। अगर मेरे रब पर ईमान लाएं तो मैं दुआ करूंगा। वजीर के ईमान लाते ही लड़के की दुआ से उसकी बिनाई वापस लौट आई। बिनाई लौटने पर वजीर ने बादशाह के सामने अपने सादिक ईमान का इजहार कर दिया। बादशाह ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। जब उस जालिम को पता चला कि इन सब के पीछे वो लड़का और राहिब हैं, तो उसने वजीर और राहिब दोनों को इंतहाई दर्दनाक अजाब दिए, यहां तक कि उनके सरों पर आरा रखवाकर उनके जिस्मों के दो दो टुकड़े करवा दिए। लेकिन उन अजीम लोगों ने आखिरी सांस तक अपना ईमान नहीं छोड़ा। अब बारी थी उस लड़के की
बादशाह ने उस बच्चे को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो, लेकिन लड़के ने पहाड़ पर जाकर दुआ की और एक जबरदस्त जलजला आया। तमाम सिपाही पहाड़ से गिरकर मर गए और लड़का आराम से चलते हुए बादशाह के दरबार में वापस आ गया। बादशाह बुरी तरह बौखला गया। उसने दूसरी बार सिपाहियों को भेजा कि इसे समंदर के बीचों बीच ले जाकर डुबो दो। फिर वही हुआ, कश्ती उलट गई, सिपाही डूब गए और लड़का फिर जिंदा सलामत बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। बादशाह पूरी तरह हार चुका था। तब इस होशियार लड़के ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसमें उसकी जान की कुर्बानी तो थी, पर उसके दीन की जीत थी। उसने बादशाह से कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक पूरी आवाम को एक खुले मैदान में इकट्ठा ना करो। मुझे एक सूली पर बांधो, फिर मेरे ही तरकश से एक तीर निकालो और उसे कमान पर रखकर कहो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, यानी उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, तभी ये तीर मुझे लगेगा। बादशाह अपने तकब्बुर में इतना अंधा था कि उसने अंजाम सोचे बिना ये शर्त मान ली। पूरा शहर जमा हो गया। हजारों लोग ये नज़ारा देख रहे थे। बादशाह ने तीर कमान पर रखा, भीड़ के सामने जोर से पुकारा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा उस लड़के की पेशानी पर, उसके सर के पास लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जख्म पर रखा और मुस्कुराते हुए अपनी जान दे दी। उसने शहादत का वो आला मर्तबा पा लिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन इस कुर्बानी ने वो कर दिखाया जो शायद उसकी जिंदगी ना कर पाती। जब भीड़ ने देखा कि बादशाह की ताकत, उसके जादू और उसके दावे सब इस लड़के के आगे ढेर हो गए और बादशाह को खुद इस लड़के के रब का नाम लेना पड़ा, तो एक साथ वो हजारों लोग पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। सोचिए उस वक्त का मंजर। बादशाह खुद अपने ही जाल में फंस चुका था। जिस हकीकत को वो दबाना चाहता था, वो अब पूरे शहर के दिलों में धड़क रही थी। अपनी पूरी कौम को इस नए रास्ते पर चलता देख बादशाह बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। उसने एक इंतहाई जालिमाना हुक्म दिया। शहर की गलियों में बड़ी बड़ी और गहरी खंदकें यानी उखदूद खुदवाई गईं। उन खंदकों में लकड़ियां भरकर अजीम आग भड़काई गई। उस जालिम का फरमान था कि जो कोई भी इस नए दीन को छोड़ने से इनकार करे, उसे इस दहकती आग में जिंदा फेंक दिया जाए। तारीख में इन्हीं जालिमों को असहाबुल उखदूद कहा गया है। बताया जाता है कि उस वक्त तकरीबन 20,000 ईमान वालों को इस आग में डाल दिया गया। ये एक निहायत ही दर्दनाक हकीकत है। इस आग के किनारे जुल्म और इस्तकामत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई जो किसी को भी रुला दे। एक औरत जिसके हाथ में एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था, आग के किनारे खड़ी थी। आग के शोले देखकर एक पल के लिए वो झिझकी। आखिर मासूम बच्चे की जान का सवाल था। लेकिन तभी रिवायतों के मुताबिक उस गोद में बैठे छोटे से बच्चे ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी माँ से कहा, सब्र कर मेरी माँ, तू हक पर है। इस आवाज़ को सुनते ही उस माँ का ईमान आखिरी बुलंदी को छू गया और उसने अपने बच्चे समेत उस भड़कती आग में छलांग लगा दी। बादशाह और उसके हवारी उन खंदकों के किनारे बैठे लोगों को जलता हुआ देखकर कह कहे लगा रहे थे। लेकिन अचानक एक खौफनाक कहर नाजिल हुआ। वो आग जो उन्होंने दूसरों के लिए जलाई थी, खंदक से बाहर उबल पड़ी। उस दहकती आग ने बादशाह, उसके दरबारियों और तमाम जालिमों को जलाकर राख कर दिया। और बताया जाता है कि उन 20,000 सिकंजा सहे लोगों की रूहें आग की तपिश महसूस करने से पहले ही कब्ज कर ली गई थी। इंसाफ बिल्कुल पूरा हो चुका था। और यहाँ ये सच्ची दास्तान वापस वहीं आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। सदियों बाद खुला हुआ राज। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जिस नौजवान की लाश नहर खोदते वक्त मिली थी, जिसने अपना हाथ पेशानी के जख्म पर रखा था, जिसकी अंगूठी पर मेरा रब अल्लाह है लिखा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही मर्दे मोमिन अब्दुल्ला बिन तामीर था। यही वो लड़का था जिसने अपनी जान देकर लाखों लोगों का ईमान बचाया था। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इस अजीम शहीद को बिल्कुल उसी हालत में वापस दफन कर दिया जाए। जमीन ने सचमुच उस हक के सिपाही को सदियों तक महफूज रखा था। इस दर्दनाक लेकिन खूबसूरत वाक़े से मिलने वाले सबक बहुत वाज़े हैं। पहला, चाहे कितनी भी खौफनाक मुश्किलात क्यों न हो, सच्चा हथियार सिर्फ सब्र है। दूसरा, सच्ची राह पर चलने वालों को ऐसी मदद मिलती है जो इंसानी समझ से बाहर है। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, एक सच्चा यकीन उस वक्त भी वैसा ही होता है जब फूल बरस रहे हों, और तब भी वैसा ही होता है जब आग के शोले सामने हों। वो यकीन किसी पहाड़ की तरह डटा रहता है। जाते जाते इस अजीम दास्तान की रोशनी में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। अगर वैसी आग आज हमारे सामने रख दी जाए तो क्या इंसानी यकीन उतना ही अटूट होगा जितना उस बच्चे या उसकी माँ का था?
क्या इस छोटी सी दुनिया के इम्तिहानों में भी खरा उतरा जा सकता है? ये सच्ची कहानी वाकई दिल में उतरकर अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। आज के इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।